परमेश्वर की दया से सारे लोगों को धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपको परमेश्वर मौका दें और वीडियो को आप देखिए, सुनिए और अपने लोगों को शेयर कीजिए। आज के वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो है, एक पिता को 2 पुत्र थे। तो ये बातें हम परमेश्वर के वचन पे जानेंगे, वचन पढ़ेंगे। लूका के 15 अध्याय 11 वचन। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे। मतलब है ना, एक मनुष्य को 2 बेटे थे। उसमें से बड़ा वाला पिता के साथ रहता था, छोटे वाले जो है ना अपने ऐश एंजॉय करने और दोस्त लोगों के साथ घूमना ये सारे कारखाना, ये सारे चीज़ों में इसमें लिखा है। इसमें आपको बताना क्या चाहता है, जब छोटा वाला है ना, जब वो पिता के पास जाके बोला, भैया मेरा संपत्ति में चीज़ मेरे को दे दो, मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं अपनी जीवन जीना चाहता हूँ। तो पिता ने मना नहीं किया, उसके संपत्ति में जो भी आता था वो दे दिया और वो अपनी संपत्ति लेके चले गए। और एक दिन ऐसा हुआ, पूरी संपत्ति अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों में खर्चा कर दिया, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। जब तक उसका जीवन ऐसा हो गया, खाने का भी इतनी परिस्थिति नहीं थी वो कमा के खा सके, वो काम कर सके, उसको कुछ आता ही नहीं था। तो ऐसा हम लोग भी जीवन कई बार है ना, पैसा रहने के टाइम में एक जैसे, पैसा नहीं रहेगा तो एक जैसे हम जीते हैं, लेकिन ये जीवन सही नहीं है करके वचन कहता है। जब ये दुख में आ गया था, जब खाने का परेशानी था ना, जब वो क्या करता था, सूअरों का खाना खाने का लगा था। तो एक दिन इसको बुद्धि आया था कि अरे मैं तो इधर सूअर का खाना खा रहा हूँ, मेरा पिता के पास तो बहुत सारे नौकर चाकर पैसा है, अगर मैं उधर जाके नौकरी तो कर लूँ तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। इसका मतलब है अन्याय से जो काम कर रहे हैं, अन्याय से कमा रहे हैं, वो कोई काम नहीं आएगा। परिश्रम करो और मेहनत करो, और प्रभु की मेहनत से ही हम जीना है और विश्वास के साथ प्रभु को मानना ही हमारा जीवन है। अगर हम इधर मेहनत करके जीते हो और परमेश्वर में रहते हो, वही जीवन असली जीवन है। फिर इसका परिवर्तन कैसे आया हम देखेंगे। वही लूका 15:21 में लिखा है, पुत्र ने उसकी कहा, पिताजी मैं तो स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जब बुद्धि आ गया तो देखिए कैसे वापस अपने पिता के पास वापस लौट के आया। बोला, स्वर्ग के और पृथ्वी में जो पिता है उसके विरुद्ध मैंने पाप किया, मैं इतना भी योग्य नहीं मैं क्षमा मांग सकूं। तो इसके लिए मन में परिवर्तन आना चाहिए, सच्चाई में परिवर्तन आना चाहिए कि हम सच्चाई जीवन जिए। इसलिए वचन में लिखा जो गया ना, वो लड़का उनके जीवन में मन की परिवर्तन हुआ तो पिता के पास भाग के आए। लेकिन जो पहले से बड़ा बेटा था वो पिता के पास रहता था। जब ये छोटा बेटा आया तो उसको अच्छा कपड़ा पहनाया, अच्छा से उसको खाने के लिए सब न्योता दिया है। सब ये देख के बड़ा बेटा को थोड़ा सा जलन हो गया। बोला, मैंने तो कभी मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन कहता है हमें दूसरे को देख कर है ना कोई जलन महसूस नहीं करना है। हमने परमेश्वर जो भी दिया उसी में हमें खुश रहना है। इसलिए वचन में क्या लिखा है, हम हर एक चीज़ों का चिंता करते हैं, लेकिन हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा है। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 25वां वचन। यीशु मसीह कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करे कि हम क्या खाए और क्या पिए, और क्या अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बड़ी बात है। बोला, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें बनाया है। इसी के ऊपर विश्वास रखेंगे तो हर एक चीज़ हमारे जीवन में होते रहेंगे, हम करते रहेंगे। और परमेश्वर के अधीन में रहने से ये सारे दुख दर्दों से मुक्ति पाकर परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, वैसे हमें मानने से, परमेश्वर के नाम से, हम परमेश्वर के नाम को अंगीकार करने से वही सब कुछ
हमारे जीवन में कार्य करेगा। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चिंता जो करेंगे जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते। इसलिए ध्यान रखिए, अपने भाई बंधुओं में प्यार और विश्वास बने रहिए, अपने परिवारों में विश्वास बना रखिए, एक दूसरे के साथ दीजिए और प्रभु में बने रहिए। सारे लोगों को धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रभु के सुसमाचार को आगे बढ़ाइए और प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।